हम भारतीय संविधान के ऐसे भाग का अध्ययन कर रहे हैं जो हमें सम्मानजनक जीवन जीने की बातें करती है। यदि इस भाग का ज्ञान हमें ना हो तो व्यक्ति बिन पेंदी के लोटे में ढल जाता है। इस भाग का ज्ञान इतना ही आवश्यकता है जितना व्यक्ति के लिए खाना, पहनना, रहना और सोना। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार की। जय हिंद। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज फंडामेंटल राइट्स का कैटेगरी सेकंड है, जिससे राइट टू फ्रीडम की बात करती है। आज है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम टू राइट्स की बात। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 19, 20, 21 का 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें फ्रीडम के अधिकार कितना है तो हमें 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत ढाला गया है। पहले अनुच्छेद में हम देखेंगे 19 अनुच्छेद देखेंगे, अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार और भावना को प्रकट कर देना। ध्यान देने, इस अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने भावनाओं को व्यक्त कर देना। ध्यान देखिए ये चीजें। और हमारी बात ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स हमारा इधर देखिए, आर्टिकल 19 को कितने खंड में बांटा गया, हमें ध्यान देखिए। 19 को हमें 1 से लेके कितना खंड में बांटा गया, 6 तक बांटा गया। उपखंड 19 का हमारा 6 खंड में बांटा गया। देखिए इसके अंतर्गत 6 खंड बांटे गए, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) बांटा गया। लेकिन 19(1) को भी एक खंड के उपखंड को 6 में बांटा गया। देखिए ध्यान से देखिए, हमारा आर्टिकल 19 को कितने खंड में बांटा गया हमारा, देखिए 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). अब देखिए 19(6) में बांटा गया। लेकिन इस 19 को 19(1) को 6 भाग में बांटा गया, इसे 6 भाग में बांटा गया। 19 का, 19(1) ख, 19(1) ग, 19 घ, 19(1) अंगा, 19(1) छ। एक्चुअली में 7 कैटेगरी में बांटा गया, 19(1) को बांटा गया। लेकिन उपखंड बांटा गया, सब आपको देखने को मिलेगा उपखंड बांटा गया। ये चीज ध्यान देखिए। कहने का तात्पर्य है कि आप समझिए 19 को हमारे 6 खंडों में बांटा गया, 1 खंड, 2, 3, 4, 5, 6 खंड में बांटा। लेकिन 19(1) को भी हमें 6 खंड में बांटा गया। लेकिन इसमें 6 खंडों के सिवा एक खंड और था जिससे हम च खंड बोला जाता है, 19(1) च खंड बोला जाता है, जिससे हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, जिसे संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। ये चीजें स्वतंत्रता का अधिकार में क्या, फ्रीडम का अधिकार में क्या बोलता है, फ्रीडम कितना है आपको। हमने इससे पहले क्लास में देखा, हमें समानता का अधिकार के बारे में देखा था, समानता का अधिकार में देखा था, इक्वलिटी के बारे में देखा था। आर्टिकल हमने 14 देखा, जिसमें हमने बोलता है क्या, विधि के समक्ष समानता। हमें आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, जाति, नस्ल और भूमि के स्थान पर, किसी के जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा 16 देखता है कि लोग नियोजन में क्या होगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। 17 बोलता है अस्पृश्यता का उन्मूलन बोलता है। 18 बोलता है उपाधियों का उन्मूलन बोलता है। 19 उसी तरह बोलता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार में हमारा 4 आर्टिकल बांटा गया, जिसमें से पहले आर्टिकल के बारे में पढ़े, अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़े, अभिव्यक्ति की बात करता है, जिसमें से अनुच्छेद 19(1) बोलता है क्या, ये कितना बांटा गया, 19(1) बांटा गया, खंड में बांटा गया, जिसमें से 6 खंड बांटा गया, और 19(1) को भी हमारा 6 खंड में बांटा गया। ये चीज ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, 19(1) खंड ये क्या है, जितनी एक खंड है
19A के खंड 6 खंड, ये क्या करती है, ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। जो 19(1) का है, ये बात करता है, प्रतिबंध लगाता है इस पे। 19(a) का कितना फ्रीडम है, एक लिमिटेड फ्रीडम हो सकती है, जिसपे ज्यादा लिमिटेड फ्रीडम होने की वजह से क्या होगा, हमारी संप्रभुता पर आंच आ सकती है देश के लिए। इसलिए क्या किया गया, 19(1) का को 19(2) आर्टिकल हमारा 92 के तहत उसे क्या किया, प्रतिबंध लगा गया। 19(ख) को भी, 1(ख) को क्या किया, 3 19(6) के तरफ प्रतिबंध लगा गया, और 19(ग) को भी लगाया गया, 4 के तरफ प्रतिबंध लगा दिया। 1(घ) को भी लगाया, हमारा 5 के तहत प्रतिबंध लगाया, अच्छा को भी इसी तरफ प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे हम प्रतिबंध कैसे लगाया गया इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम देखेंगे 19(1) के बारे में देखेंगे। 1 के बारे में 19(1) का बोलता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, भाषण स्पीच देने की स्वतंत्रता। स्पीच देने की स्वतंत्रता, इसमें विषय क्या, अपने तथा दूसरों के विचारों को प्रसार करने का अधिकार है। आपको संविधान 19(1) का बोलता है, आप अपने विचार को किसी के माध्यम या किसी के पास व्यक्त कर सकते हो, स्पीच दे सकते हो, या दूसरे की बातों को भी व्यक्त कर सकते हो, ये चीजें। और बोलता है मौन रहने की स्वतंत्रता, आपको कोई भी कानून, कोई राज, कोई ब्यूरोक्रेसी आपको मौन रहने से नहीं रोका जा सकती है। अब बोलता है हमारा जर्नलिस्ट के लिए अधिकार देता है, जो पत्र देते हैं, पत्रिका है लिखता है, पत्रकारिता होते हैं उसके लिए, और व्यापार के लिए विज्ञापन, जो आज हम देखते हैं जितने पोस्टर होती है, ये हमें अनुच्छेद 1 के क के अंतर्गत रखा गया, इसके बजाय आपको फ्रीडम मिलती है, ये चीज ध्यान दीजिए। और टेलीफोन पर बातचीत के लिए टैब के विरोध, यदि आपके फोन, आप जितना फोन यूज करते हो उसका रिकॉर्ड हो रहा है, आपके डाटा मेंटेन की जा रही है, इसके विरोध बोलने का अधिकार आपको है। आप सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने के अधिकार, यदि कोई सरकार गलत प्रतिवेद कर रही है, गलत निर्णय ले रही है, और कोई रोड के माध्यम से कितने खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, जैसे इसी के द्वारा RTI बनाई गई है, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत रखा गया है, ये चीज बात है। और सरकारी गतिविधियों को जानने की अधिकार है हमें, ये चीजें। हमारा प्रदर्शन और धरना स्वतंत्रता, परंतु हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रदर्शन और हड़ताल में अंतर होता है। प्रदर्शन अपने बात को रखी जाती है, हड़ताल में अपनी बात को जब पूरे काम को बंद करके रखी जाती है, ये चीजें। एक सभा करके अपनी बात को कंपनी रखी जाती है। ध्यान से देखने की बात है, जैसे हम अपनी कंपनी है, एक कंपनी हो गई, अब अपनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो गई, कंपनी में आप क्या करते हो कि आप अपने पेमेंट को इंक्रीज करने की बात करते हो। आपका इंक्रीज 1000 रुपीज है, तो 1000 से आप 11,000 रुपीज करना चाहते हो, या 12,000 रुपीज करना चाहते हो। तो जो भी है, आप एक वर्कर करना चाहता है, तो उससे क्या करेगा, ये संघ बनाने के बाद क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन करेगा या हमारा क्या करेगा, वो करने का अधिकार है, या धरना देने के अधिकार है, धरना कर सकता है कि हमारी मांगे पूरी कीजिए। लेकिन हड़ताल करने का क्या है कि पूरे लोगों से, आप और आसपास के लोगों को पूर्ण रूप से कंपनी में नहीं जाने देना, हड़ताल कर देना। इस तरह के लिए क्या किया गया, इसे हड़ताल के अंतर्गत रखा गया। प्रदर्शन, हड़ताल नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए कि हमें जो व्यक्ति को, भारतीय नागरिकों को, सिटीजन को जो फ्रीडम मिला है, हड़ताल करने का फ्रीडम नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगी, संप्रभुता, अखंडता में पाबंदी आ सकती है, रुकावट आ सकती है, ये चीज ध्यान है। किसी राजनीतिक दल के लिए विरुद्ध बोलने का अधिकार, जितने हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति हैं आज किसी भी पार्टी के विरुद्ध बोलते हैं, या आपको बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, या आपको आप हो गया, पार्टी हो गई, बहुत सारी पार्टियों के विरुद्ध अगर कोई बोल रहा है, तो किस अधिकार की वजह से बोल रहा है, उस अधिकार का अनुच्छेद 19(a) के द्वारा बोल रहा है। ध्यान दीजिए, 19(a) का बोलता है भाषण और हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब 19(a) बोलता है, बोलता है क्या, सभा की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। अभी बोलता है बोलने की स्वतंत्रता, अब सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली,
सभा बना सकते हो, आप सभा कर सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। अब जगह जगह पर देखते होगा कि कोई भी सभा कर लेता है, कोई टेंट लगा के उसमें अपनी स्पीच प्रकट कर देता है। स्पीच किसके अनुसार किया जाता है? आर्टिकल 19(1) के द्वारा मिलता है फ्रीडम। और हमें सभा कब किया जाता है, कौन सा अनुच्छेद के लिए उसे फ्रीडम मिल जाती है? संविधान दिया 19(ख) के द्वारा दे दिया गया। और क्या बोलता है? शांतिपूर्व बिना हथियार का एकत्र होने की स्वतंत्रता देती है। सार्वजनिक में बैठने का, प्रदर्शन और जुलूस निकालने की स्वतंत्रता देती है। कौन देता? अनुच्छेद 1(ख) बोलता है सार्वजनिक एवं भूमि स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन निजी भूमि पर नहीं सभा कर सकते हो आप। यदि आप अपनी बात रख रहे हो, सरकार से आप अपनी सीटों को बात रख रहे हो, कहने का मतलब अगर यूपीएससी किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो एक सभा के द्वारा टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक सभा हो सकती है। और सभा के द्वारा अगर किसी भी आपको ऑफिस के द्वारा जाओगे, किसी भी यूपीएससी ऑफिस या पीएससी ऑफिसों के पास धरना दोगे, तो सभा करने के अधिकार कौन सा देता है आपको? अनुच्छेद 1(ख) के द्वारा मिलती है, चीज बात है। लेकिन निजी प्रॉपर्टियों पर सभा नहीं कर सकते हो, टेंट नहीं लगा सकते हो, ये आपका राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत नहीं आती है। ये क्या, हड़ताल भी अधिकार नहीं कर सकते हो, चीजें सभा करके हड़ताल नहीं कर सकते हो। ध्यान देखिए आप, 19(1)(ग) बोलता है क्या बेटा? अब देखिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने के लिए मतलब कहने का मतलब यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। यूनियन बना सकते हो, किसी जगह यूनियन बना सकते हो। अब ध्यान दीजिए, किसी को यूनियन बना सकते हो, संघ बना सकते हो। अब क्या स्वतंत्रता? फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, सहकारी समिति बना सकते हो। जैसे सहकारी समिति हमारा क्या, हमारा अमूल दूध है, सहकारी समिति है। इस तरह का यूनियन बना सकते हो, राजनीतिक दल बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो, साझेदार फार्म बना सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, क्लब बना सकते हो, संगठन आदि के लिए रूप बना सकते हो। जो सोसाइटियां बनी रहती हैं, किसके सबक के द्वारा बनी रहती हैं? किसके द्वारा बनी रहती है? हमारा 19(1)(ग) के द्वारा बनी रहती है। हम अपने खुद की राजनीति दल बना सकते हैं, आप अपनी राजनीति दल बना सकते हो। इस पे गवर्नमेंट कुछ पाबंदी नहीं कर सकती है, आपको आजादी दे सकती है। ये चीजें सोसाइटी, अब देखो कोई भी फेस्टिवल होती है, या इस्लामी हो या कोई भी, इस्लामी हो, हिंदू हो, या कोई भी धार्मिक अगर होती है, फेस्टिवल होती है, उसमें क्या होती है? सोसाइटी के द्वारा ही क्या होती है? सभा का नेतृत्व किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होती है? सरकार और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। आगे चलते हैं, देखिए 19(1)(घ) बोलता है क्या? आवागमन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। देश में कहीं भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको अखंडता, भारत की सुरक्षा अखंडता पर आंचना है। ये चीज ध्यान दीजिए हमारी है। 19(1)(घ) बोलता है निवास की स्वतंत्रता, किसी भारत के अंतर्गत किसी स्थान पर निवास करने के लिए, बसने के लिए, घर बनाने की स्वतंत्रता देता है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब बोलता है 19(च) बोलता है संपत्ति को अर्जित करने के और निपटारा करने का अधिकार। इसे अब क्या, 40th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 1978 में से समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए 19(1)(6) बोलता है व्यवसाय, व्यापार, काम करने का अधिकार देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशन बोला जाता है आपको। इसी के अंतर्गत कोई भी राज्य का वर्कर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करता है या कार्य करता है, या बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाके किस तरह काम करते हैं, या महाराष्ट्र सरकार उन्हें क्यों नहीं निकाल के भेज पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, वो न करने की वजह है क्या, उसे ये अधिकार देता है उनको 19(1)(6) के द्वारा अधिकार मिलती है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब मैंने क्या किया, 19(1)(क) देखा, 19(1)(ख) देखा, 19(1)(ग) देखा, 19(1)(घ) देखा, 19(a)(अंगा देखा, 19(a) हमारा च देखा, 19(a) हमने छ देखा। ये चीज देखा। अब देखिए, इसे आपको यूं याद हो जाना चाहिए। पहले ध्यान से देखिए, पहले अपने माइंड और ब्रेन में कीजिए। मान लीजिए किसी जगह है, आप क्या कर रहे हो, जगह, अब इधर से आप क्या करते हो, जाते हो, 10 मेंबर जाते हो। अब 10 मेंबर जाते हो, यहाँ पे खड़े हो जाते हो 10 मेंबर। और 10 मेंबर को क्या बोलते हो, गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी पे जाते हो, गवर्नमेंट के क्षेत्र में जाते हो, आप क्या बोलते हो, वहां से आपको आजादी मिलने की अधिकार होती है।
19(1) बोलता है हमें कि एक का बोलता है कि आप बोलने का आजादी है, बोलने का आजादी है, जो जमीन है जिसकी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए, ये किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की। 10 लोग जाते हो या एक ही लोग गया, मान लो अब एक लोग गया, अब गवर्नमेंट से क्या करती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट से क्या मांग करता है, बोलता है कि हमें भी जगह चाहिए, हमें यहाँ पे जरूरत है, हम भारतीय सिटीजन है, बोलने का अधिकार। 19(1) का बोलता है बोलने का अधिकार। अब बोलता है 2 बोलता है कि यदि नहीं बात मानती है तो हम क्या करेंगे, 9 लोग को और बुला लोगे और लोग बुला लोगे, तो ये सभा करने का अधिकार। क्या बोलती है वहां गवर्नमेंट, सभा करने का अधिकार दे देगी। कब से दे दी? 19(1) के द्वारा दे दी। अब बोलती ही नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम सभा कर लिए, अब बोला कि नहीं, बार बार किसी के काम के जाने के बाद चली गई, अब लोग चले गए, अब क्या किया, अपने जॉब पे चले गए, 9 लोग चले गए, तो बोले गए हर ट्यूसडे हर वेडनेसडे या हर संडे को क्या करेगी, सभा संघ बनेगी। संघ बनने के द्वारा क्या करेगी, वहां पे एक सभा होगी, तो संघ बनने का अधिकार हो गया हमारा। क्या होगा? संघ बनने का अधिकार हो गया। ध्यान से देखिए, संघ बनने का अधिकार हो। 19(a) बोलता है हमारा क्या, बोलने का अधिकार। 19(2) बोलता है हमारा, एक ख बोलता है हमारा संघ बना, सभा बनने के लिए। 19 हमारा ग बोलता है क्या, ये ग के अंदर बोल रहा है कि संघ बनाने का अधिकार देती है, ये चीज है हमारा। क्या होता है, संघ बनाने का अधिकार देता है। और 19 घ बोलता है हमारा, अब देखो 19 घ बोलता है आवागमन। इस क्षेत्र में जहां भी है तुम घूम सकते हो, देख सकते हो कितनी प्रॉपर्टी है, मान लो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जमीनें, इसके बारे में देख सकते हो। ध्यान से देखिए, ये चीजें कर सकते हो आप, ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब बोलता है देखने के बाद क्या बोलता है, निवास कर सकते हो आप, सभा तो बना लियो, अब जबरन निवास कर सकते हो आप। क्या करते हो, निवास कर सकते हो, ये चीज ध्यान से देखिए, निवास कर सकते हो। ध्यान से देखिए, निवास करने का, अब इस जगह निवास करने का अधिकार दे देती है। और क्या बोलता है, निवास करने का अधिकार देता है हमारा। कौन देता है निवास करने का अधिकार, ये दिए देती है। और हमारा संपत्ति का अधिकार है, जिस संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया उसे याद नहीं है, हमारा व्यापार करने का, अगर निवास करता है तो वहां व्यापार करने का अधिकार। अब ध्यान से देखिए, पहले किसी गवर्नमेंट की जगह इंसान व्यक्ति गया, वहां पे बोलने का अधिकार है उसे, और उसके बाद क्या किया उसने, 4.25 लोग को बुला के सभा किया कि अपनी बातों को रखा। सभा करने के बाद अब लोग चले गए, फिर से एक दिन डेट फिक्स किया, और तो फिक्स करने के लिए उसे यूनियन बनाने की जरूरत है, तो संघ बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और संघ बनाने के बाद क्या किया, उसे निवास करने का, आवागमन करने का उसे अधिकार हुआ, भ्रमण करने को क्षेत्र में किया। और बोला गया कि उससे हमें, ध्यान से देखिए, अब क्या गया, निवास करने का अधिकार, और उस निवास स्थान में व्यापार करने का अधिकार हुआ। तो इस तरह ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, सरल है और शॉर्ट है। ध्यान से देखिएगा ये चीजें, 19(a) का, 19 ख, 19 ग, 19 घ, 19 अवघ, 19 च, 19 छ की बात करता है। अब ध्यान दीजिए, हम आप लोग को बता दूं कि यह हमने बड़े फॉर्म में क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअली में ये समझाना जरूरी है आपको। देखिए, हमारा आर्टिकल 19(2) बोलता है, आर्टिकल 19(1) में हमारा कितना है, आप उपखंड है, हमारे 6 उपखंड है। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि मिलेगा आपको, इसमें कितना देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए। युक्तियुक्त निर्वर्धन, युक्तियुक्त निर्वर्धन का अर्थ होता है क्या, प्रतिबंध लगाना। क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19 कितना, 19 ख, 19 ग, 19 घ, एक पे घ, 19 अंग पे क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। ध्यान से देखिए, बोलता है किस पे प्रतिबंध लगाती है, जो 19 है, 19(2) है, प्रतिबंध लगाती है 19(1) का लगाती है। किस तरह प्रतिबंध लगाती है, 19(1) का बोलता है अभिव्यक्ति की, और हमारा क्या है, बोलने की आजादी है, स्पीच देने की आजादी है। तो बोल रहा कहां नहीं बोल सकते, यदि भारत की संप्रभुता, अखंडता का और सुरक्षा की बात हो तो वहां पे नहीं बोल सकते हो, ये प्रतिबंध लगाता है। हमारा बोलता है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में, यदि गवर्नमेंट विदेश में या अगर चाइना के साथ मित्रता की भावना रख रहा है, कोई लेन देन की बात कर रहा है, उसके बीच में नहीं बोला जा सकता है। क्या स्पीच नहीं दिया जा सकता, विरोध नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक व्यवसाय और शालीनता और नैतिकता में, यदि नैतिकता की बात हो रही है, अब क्या हो रही है, हमारे साथ शालीनता की बात हो रही है, तो उसमें प्रतिबंध नहीं लगा। न्यायालय के अपमान
पर आप नहीं बोल सकते हो, बोलना फ्रीडम टू स्पीच है, लेकिन आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। अपराध के उकसाने के लिए नहीं बोल सकते, ऐसा अपराध नहीं बोल सकते, स्पीच नहीं दे सकते हो कि जिससे जनता भड़क सके और हमारा अराजकता फैल सके। ये चीजें ध्यान से देखिए। अब बोलता आर्टिकल 19 क्या बोलती है, 19(3) बोलता है प्रतिबंध लगाता 19(1) खप लगाता है, किस पे लगाता है, ये देखिए 19 खप लगा प्रतिबंध, हमने देखा 19 बोला, 19 ये प्रतिबंध लगा रहा, इस पे लगा रहा, ये जो प्रतिबंध है इस पे लगा दे रहा, ये इस पे प्रतिबंध लगा रहा। अब 19 हमारा क्या गया, 19 क्या लगा, प्रतिबंध लगा दे एक पे, 19(3) क्या क्या प्रतिबंध लगा रहा, 19(1) खप लगा रहा, देखिए 19(1) खप लगा रहा। ये बोल रहा है 19 खप बोलता है क्या, कि हमें सभा करने का सभा करने की आजादी है, लेकिन सभा कहाँ, आर्मी क्षेत्र में तो नहीं कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते, सुरक्षा क्षेत्र में नहीं कर सकते, लोक व्यवस्था नहीं कर सकते, भारत संप्रभुता और अखंडता में नहीं कर सकते, आप सभा किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, जो लोग तीन व्यवसाय वहां पे नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 19(4) प्रतिबंध लगाता, 19(1) पे लगाता, ध्यान दीजिए, एक पे संप्रभुता, अखंडता और सदाचार और लोक व्यवस्था नहीं कर सकता, ये भी बोलता है। आर्टिकल 19(5) बोलता प्रतिबंध लगाता 19(1) और 19(1) पर लगाता आम जनता के हित में। अब बोलता है कि SC और वेश्याओं और अनुसूचित जनजातियों पर क्या लगाता है, अनुसूचित जनजाति पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। कहने का मतलब प्रतिबंध, ये चीजें 19(5) बोलता ये प्रति घ अब घ में देखोगे तो आवागमन और निवास करने का मतलब, अनुसूचित जात जो है, अनुसूचित जनजाति है के क्षेत्र में, जैसे असम, मेघालय और ये क्षेत्र में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इस क्षेत्र में क्या किया जाए, जी इससे बोला जाता है कि शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र है, वहां पे बसने का अधिकार नहीं है, देती है, हमारा क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाती है। वैश्याओं को कहीं भी बसने का अधिकार नहीं है कि अपने व्यापार को कर सकते हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आजादी दी गई है, ध्यान देखिए आपको। और हमारा बोलता आम जनता के, आर्टिकल 19(6) बोलता है प्रतिबंध लगाता 19(6) पे लगाता है, जहां पे बोलता है व्यवसाय करने के लिए। आप बोलता तस्करी और रासायनिक और हमारी क्या होती है, वेश्याओं का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा गया, और जनजातियों के लिए हित में व्यापार नहीं किया जा सकता है। ये चीजें हमारे ध्यान से, ये क्रॉस करती है 19(5) किसे क्रॉस करता है, इसे करता है 19(6) क्रॉस करता है, 6 को क्रॉस करती है, ये चीज ध्यान दीजिए, मतलब प्रतिबंध। अब देखिए हमने बोला कि पहले 19(1) का बोलता है कि हमें भाषण देने को, 19(1) का बोलता है हमें कि सभा करने के, 19(1) बोलता है कि हमें संघ बनाने के लिए, यूनियन बनाने के लिए, 19(1) और घ बोलता है हमें आपको आवागमन करने के लिए, कहीं घूमने के लिए, 19 अंगा बोलता है हमें आपको निवास करने के लिए, 19 आपको च बोलता है, च को जो समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन जो संपत्ति का अधिकार की बात करता है, 19 आपको छ बोलता है हमारा व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है ना। ये चीजें हमें सीधे बोले ना, पहले आपके ब्रेन में होना चाहिए, बोलने का अधिकार आपको, हमारा सभा करने का अधिकार आपको, यूनियन बनाने का अधिकार हमारा, आवागमन घूमने का अधिकार हमारा, घूमने का अधिकार हमारा, ये चीज हो गया घूमने का अधिकार के बाद निवास करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये हमारे कौन को बोल दिया, फ्रीडम टू, हमारे भाषा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में के अंतर्गत रखा गया है, ये चीज ध्यान दीजिए। और चलिए हम, ये चीज आपको समझ गया हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा है कि अच्छे व्यक्ति के साथ जो दोषी व्यक्ति है उसके साथ बुरा ना हो जाए, उसके लिए भी उसे क्या किया गया, मौलिक अधिकार दे दिया गया, उसे फ्रीडम दिया गया, कुछ फ्रीडम दी गई, किस तरह फ्रीडम दी गई जान लीजिए। उसे बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टेशन ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। अब यह अधिकार किसी भी आरोपी के व्यक्ति के मनमाने तरीके और अत्यधिक दंड बचाने के लिए दिया गया, चाहे विदेशी हो या देशी लोग हो, जब विदेश का लोग आप यहाँ पर अत्याचार कर दिया, उसके लिए क्या फ्रीडम दिया गया, क्या थोड़ी सी आजादी दी गई। 20(1) बोलता कोई भी पूर्व व्यापी कानून नहीं होगा, इसमें ऐसा बोलता ऐसा कोई व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा जब दोषी सिद्ध हुआ पर कानून न हो, भविष्य में विधि बन जाए। ऐसे कहने का मतलब तात्पर्य, कोई व्यक्ति है
राम ने कोई गलती आपको और श्याम ने कोई गलती किया, मान लीजिए श्याम ने कोई गलती किया, श्याम गलती करता है 1950 में, और 1950 में क्या श्याम ने गलती करता है, और श्याम गलती के बाद उस गलती का अपने संविधान में अपने सेक्शन में कोई भी प्रावधान नहीं दिया है, पनिश का कोई प्रावधान नहीं दिया, तो वो प्रावधान के लिए मुक्त हो जाएगा। लेकिन 1930 में अब 1980 में वो इसके लिए प्रावधान बन जाता है उस दोष होने के लिए। किसी को मान लीजिए किसी को उसने कुछ बोल दिया और उसके बाद उसे प्रावधान मिल जाता है, और श्याम ने राम को बोल दिया, मान लीजिए श्याम ने राम को बोला कि आप बहुत अच्छे हो, उससे विरोध कर दिया, आपको कुछ भी आप शब्द बोल दिया। राम ने क्या किया कि उसने केस किया, कहाँ गया, पार्लियामेंट में, मतलब थाने जाके आपको पुलिस स्टेशन जाके किया, तो पुलिस स्टेशन ने बोला कि इसके लिए कोई धारा नहीं बनी है। अब 2 साल बाद राम को पता चलता है कि इसके लिए धारा बन गई, तो केस किया उस पर, तो उस समय जो सजा होगी वो किसी तरह की सजा नहीं होगी। भविष्य में यदि उस वर्तमान में अगर कोई उसके लिए प्रावधान लिखा गया तभी उसे सजा होगी, अगर भविष्य में उसे भूत में अगर कोई कांड किया, भविष्य में उसका कानून बनता, तो उससे क्या किया जाएगा, हमें दोषी नहीं माना जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए। आपको देंगे 2 क्या बोलता है, दोहरे दंड से संरक्षण दिया जाएगा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। ये ध्यान दीजिए। हमारा अपने ही विरोध गवाही देने की संरक्षण, कोई व्यक्ति अपने ही विरोध गवाही नहीं दे सकता, ये चीज ध्यान, सिविल मामले में छोड़कर। कोई भी पुलिस स्टेशन आपको आपके तहत पर आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आपको विरोध अपने ही विरोध ये नहीं बोल सकती है, इस चीज ध्यान दीजिए। कितना भी बोल दे कि नहीं, उसके लिए उसे क्या करेगी पुलिस, आपको हमेशा क्या करी उसके लिए फोर्स नहीं कर सकती है आपको, ध्यान दीजिए, ये आपका अधिकार है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। 20(1) बोलता है कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं होगा, 20(2) बोलता है दोहरे दंड से संरक्षण होगा, और अपने ही विरोध गवाही देने का संरक्षण नहीं होगा, लेकिन अपवाद है सिविल मामले में हो सकती है। अब बोलता है हमारा 21 अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत का अर्थ है क्या, सम्मानजनक जीवन जीना, गर्भवक्त जीवन जीना, इसकी बात करता है, हमारे जीवन की बात है। बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, ठीक ना, फ्रीडम ऑफ लाइफ और फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, बोलता है पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब आप जिस तरह व्यक्तिगत आपको फ्रीडम होना चाहिए, आप आपको जो पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, आपको कहने का मतलब है आपको जीवन की रक्षा की बात करता है। तो इसमें अंतर्गत रखा गया है कि इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन की रक्षा की बात करता है। 14 बोलता है कि 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, आपातकाल में चिकित्सा की बात करता है, महिलाओं के आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार की बात करता है, यदि ऐसा होता तो सजा दी जाएगी, बंधुआ मजदूर से विरोध की बात करता है, विदेशी यात्रा पर विरोध की बात करता है, और देर से फांसी, अगर किसी व्यक्ति ने देर से फांसी होती है तो उसके विरुद्ध बात कर सकता है, क्या करता है, आर्टिकल 21 बोलती है, बहुत भूमिका निभाती है। और हथकड़ी के लगने पर, किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगने के विरुद्ध बात करती है, क्या, आर्टिकल 21 बात करती है। अगर जिसके द्वारा इस आर्टिकल या 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसके विरोध अगर कोई करता तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका रीट डाल दिया जा सकता है। ये चीज बात बोलता है। हमारा क्या होता है विदेशियात। अब बोलता है कि 21 का विरोध कैसे हो सकता है। अब इसमें पर्यावरण की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत की गई है। हमारा पर्यावरण मानव की गरिमा जीवन की बात करती है। गोपनीयता, अगर आपके फोन में गोपनीयता है, कुछ भी चीज है, आप कोई चीज रखी हो गोपनीयता के तहत, तो आप कोई गवर्नमेंट आपके तहत नहीं देख सकती है, जबरन नहीं कर सकती है। भोजन, रोटी और स्वच्छ पर्यावरण और के लिए अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत 21 के अंतर्गत रखा गया। ये चीज ध्यान दीजिए। अब विधि द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है, ये चीज ध्यान दीजिए। बोलता है कि यदि आर्टिकल में संसद द्वारा कोई विधि ला लिया जाए तो आर्टिकल में चेंज किया जा सकता है, आर्टिकल 21 को। ये चीज ध्यान दीजिए। इसी आर्टिकल 21 को चुनौती देखने को मिली है, ध्यान दीजिए। बोलता है 21 बहुत ज्यादा चुनौती देखने को मिली है हमें, ध्यान दीजिए। आर्टिकल बोल रहा जीवन जीना और अभिव्यक्ति,
हमारे ध्यान दीजिए अभिव्यक्ति। अब बोल रहा AK गोपालन, ठीक ना, वर्सेस स्टेट ऑफ द मद्रास 1950। मद्रास में हुआ क्या एक्चुअली में देखिए, AK गोपालन थे। AK गोपालन 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और वो देश में भड़काऊ भाषण दे रहे थे। भाषण देने के बाद क्या किया हमारा कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, जिसे एक्ट को बोला गया था निवारण निरोधक अधिनियम 1950। इसमें बोला कि देश के विरोध बात करने वाले और देश में भड़काऊ और देश में लगे कि नहीं क्राइम होने वाली है, इससे पहले किसी भी लीडर और किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा बिना वारंट का। यदि अगर ये एक्ट आज रहता, समाप्त कर दिया गया 1967 में, इसे समाप्त कर दिया गया। यदि आप को पुलिस आए, आपको बोले कि मैं शक के नजरिए से आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप पे लगती है कौन सा आर्टिकल है, निवारण निरोधक अधिनियम 1950। इसका बहुत ज्यादा मिसबिहेव हुआ, ये चीज ध्यान दीजिए। मुकदमा REA किया गया। इन निवारण निरोधक अधिनियम 1950 के तहत AK गोपालन ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिट डाल दिया। उन्होंने रिट कैसे डाला, ध्यान देखिए। ये बोला कि रिट डाल दिया, क्या बोला, रीट कैसे डाला, 32 के द्वारा डाला गया, क्योंकि 32 ही रीट के द्वारा डाली जा सकती है। यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, हमारा वायलेंस होता है, यदि कोई वायलेंस करता है, उल्लंघन वायलेंस करता है, तो वायलेंस करने के लिए हमारे क्या होती है, ध्यान से देखिए, वायलेंस होता है तो हम आर्टिकल 32 या 226 के अंतर्गत हमें क्या कर सकते हैं, रीट डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने क्या किया, AK गोपालन ने डाल दिया। उन्होंने बोला कि हमारे आर्टिकल, इन्होंने क्या किया, जो हमारा निवारण निरोधक है, निवारण हमारा निरोधक अधिनियम है 1950, ये क्या करता है, 19 आर्टिकल 19, 21 और हमारा 22 को क्या करता है, वायलेंस कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो उल्लंघन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में बोलता है, क्या बोलती है, जजमेंट आता है कि 5:1 मेजोरिटी से आती है, जिसमें इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बोला जाता है रिजेक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि 21 के द्वारा एक आपको उल्लेख किया गया है कि संसद इसमें विधि और बना सकती है। इसमें संसद को एक ताकत है कि प्रवृत्त अविधि कर सकती है। ये इससे पहले प्रवृत्त विधि के अंतर्गत रखा गया है, इसके लिए इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ध्यान से देखिए, जब हम आर्टिकल आपको 13 पढ़ा रहे थे तो प्रवृत्त विधि और अविधि के बारे में आपको बता चुके हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। ये उन्होंने बोला। अब मेघवा, अब क्या किया, ध्यान से देखिए, 1978 में एक और आर्टिकल को देखने को मिला, बोला वायलेंस किया गया, फिर से वायलेंस किया गया, ध्यान से, वायलेंस किया गया किसे, आर्टिकल 21 को। किसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक ना, मेनका गांधी और हमारा वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1978 में देखा गया, ठीक ना। अब देखो मेनका गांधी क्या थी, मेनका गांधी एक पत्रकार थी, जो जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट क्या थी, 1977 में हमारा जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ये चीज देखने को मिलती है कि हमारा 1997 में क्या बोलता है, 1997 में क्या बोलती है, मेनका को, अब देखो मेनका को क्या, मेनका गांधी को क्या किया जाता है, हमारा उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, जिससे उन्हें बताया नहीं जाता क्यों जब्त किया गया। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, विदेशी उड़ान के लिए उन्हें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो वो क्या करती हैं कि आप आर्टिकल 32 के द्वारा रीट डालती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाता है, रीट क्या डालती है, बोलती है कि वायलेंस हो रहा है आर्टिकल 14, 19, 21। हमें बोल रहे हैं कि समानता का अधिकार, सबको ये समान अधिकार दिया गया है 14 के अंतर्गत, विधि की समझ समानता का अधिकार दिया गया, तो हमें विधि की समझ असमान क्यों किया गया, ये चीज बोलेगी। 19 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार, हमें घूमने भ्रमण करने का अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल 21 का बोल रहा है कि प्राण देह का, हमें अभिव्यक्ति का आजादी है, हमारे मनमानी नहीं कर सकते हो आप, ये चीज विदेश में घूमने का अधिकार दिया गया। तो इसके अंतर्गत जो जजमेंट आया, 7 जजमेंट आया,
7 जजों के बेंच ने बैठकर सुना है कि बोला क्या, इन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोला क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कि आपको क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार केंद्र सरकार से ऑर्डर दे दिया कि ओनली आप ये ना समझिए कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि जीवन और व्यक्तिगत जीवन मतलब लाइफ ऑफ फ्रीडम है, उसकी बात नहीं करता है। मतलब जीवन का अर्थ जीवित रहना नहीं, मानविक गरिमा जीवन जीने की अधिकार है। बोलता है कि 21 जो है हमारा खाली जीवन जीने की बात नहीं करता, मानवीय गरिमा जीवन जीने की बात करता। उनके आपको पासपोर्ट कैसे जब्त किया आपने, गोपनीयता और भोजन और रोजी रोटी और स्वच्छ और पर्यावरण के अधीन इसके अंतर्गत लाएगा। इसी के मेनका और गांधी के अंतर्गत इसी के अंतर्गत ला गया, आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया। अब देखिए ध्यान से, कुछ समय बाद क्या हुआ, 2 आर्टिकल आया कि उल्लंघन किया, वायलेंस किया गया तो उसके अंतर्गत आ गया। अब बोला गया व्हाट्स द राइट्स ऑफ राइट टू द डेट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्या मरने का अधिकार मूल अधिकार है। सबसे पहले एक केस देखने को मिली, सबसे पहले पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 देखने को मिली। उसमें क्या किया गया कि बहुत सारे लोगों को देखने को मिला कि जो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, उन्होंने क्या किया, सुसाइड किया, प्रयास किया। तो आर्टिकल इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, अब देखिए आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड आपको 306, इंडियन पेनल कोड 309 और इंडियन पेनल कोड 7, इंडियन पेनल कोड 8। इंडियन पेनल कोड 6 बोलता है क्या, हमारे ध्यान दीजिए, कि किसी व्यक्ति को उकसाना कि वो मृत्यु प्राप्त कर सके, किसी व्यक्ति को उकसाना कि मृत्यु प्राप्त कर दे, तो इंडियन पेनल कोड 306 के अंतर्गत आता है। और इंडियन पेनल कोड 307 अंतर्गत आता है किसी को जान से मारने के प्रयास करना, उससे 307 आता है, 10 साल की सजा है, ये भी हमारा 10 साल की हो सकती है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 30 हमारा रखा गया क्या, 308 के अंतर्गत रखा गया किसी को आपको आत्महत्या का प्रयास करना, वो रखा गया 309 के अंतर्गत रखा गया। इससे अब 309 के अंतर्गत अभी वर्तमान में इसे चेंज कर दिया गया, तो बोला गया आईपीसी धारा 309 को किसके अंतर्गत गया, BNS 226 के अंतर्गत गया, भारतीय न्यायिक संहिता के अंतर्गत रख दिया गया। इसे के अंतर्गत बोला गया कि उल्लंघन कर रहा है, ये चीज ध्यान से देखिए। अब इस पे ही विरोध करने की बात कर रहा है। अब इसे क्या किया गया, हमारे ध्यान से देखिए, BNS 108 और BNS 109 की बात करती है। 306 108 की बात करता है BNS, और चेंज हो चुका है। अब देखिए, अब हमारा जो इंडियन पेनल कोड था हमारा, अब चेंज होकर क्या होगा, BNS रखी गई। ये बात ध्यान से देखिए, आप भूलिएगा नहीं ये चीजें, और इसके बारे में हम डिटेल क्लास बताएंगे। अब देखिए केस क्या था, क्या बोला गया कि जो हमारा हाई कोर्ट से जो मूल अधिकार के वकीलों ने पूछा, जवाब पूछा, क्या हमारा जो मरने का अधिकार है मूल अधिकार है, क्योंकि यदि जीवन जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया, देखिए हमारे ध्यान से, पी रतिनाम केस में आपको देखने को मिलता है, बोलता है पी रतिराम के नाम में मिलता, रतिनाम के मामले में मिलता, भारत संघ 1994 में इन्होंने स्वीकार किया। हाँ, बोला कि यदि जीवन जीने के लिए फ्रीडम ऑफ राइट्स है तो उसी तरह क्या हो रहा है, लाइफ ऑफ राइट्स है, तो उसी तरह उन्होंने बोला कि डेथ ऑफ राइट्स भी होगा। कहने का मतलब है कि मरने का अधिकार भी होगा, हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा, फ्रीडम ऑफ राइट्स के अंतर्गत रहेगा। लेकिन ज्ञान कौर और पंजाब बना 1991 में, ये चीज ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ज्ञान, ये चीजें। एक व्यक्ति था ज्ञान कौर ने क्या किया, ज्ञान कौर एक पति और उसका माँ ने एक बहू को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके उसे फांसी पे चढ़वा दिया, प्रताड़ित करने के बाद मर गया। जो क्या किया, जिसके अंतर्गत उन्हें क्या किया, जेल किया गया 07 और हमारा 7 के अंतर्गत किया गया, और 09 का 8 के अंतर्गत किया गया, हमारा 6 300 हमारा 306 के अंतर्गत रहेगा, जो हमारा उकसाने की बात करता है। उकसाने की बात किया गया, तो उन्होंने क्या किया,
वो जब मर गई तो 307 आपको मर गई, तो ये चीज ध्यान दीजिए उनकी बहू मरने के बाद। तो ये केस में क्या क्या जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, क्या ज्ञान कौर के मामले में जजमेंट सुनाया कि जजमेंट दिया किसने, ज्ञान कौर ने सुप्रीम कोर्ट में अस्वीकार किया कि हमारा क्या किया कि हमने तो मदद किया। ध्यान दीजिए आर्टिकल 21 बोलता है कि डेट ऑफ राइट्स, मरने का अधिकार है, हमें तो मारा नहीं, उसने ऑटोमेटिक मर गया, मैंने तो उसके राइट्स को क्या किया, प्रोवाइड करवाया, उस राइट को मदद किया। कहने का मतलब है किसी ने पानी मांगा तो मैंने, आपका अधिकार है पीने का तो मैंने वाटर दे दिया, बात इस पे ही रुक गई। तो इसी तरह क्या बोलता हमारा, उसने क्या बोला, ज्ञान कौर ने इसी तरह बोला, तो इस पे क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि जजमेंट सुनाने के बाद इसे अस्वीकार किया। उसी में 21 में जो हमारा डेट ऑफ राइट्स का था, फ्रीडम ऑफ डेट था, तो उसे समाप्त कर दिया, बोला कि नहीं, किसी को अधिकार नहीं रहेगा कि हमारा क्या करे कि किसी की मदद करे, मरने के लिए उकसाए, ये चीजें ध्यान दीजिए। और किसी को फ्रीडम नहीं रहेगा, स्वतंत्रता का, स्वतंत्र आपका अधिकार नहीं रहेगा जिसमें हमें डेट होने का, ये चीज ध्यान दीजिए। एक मामला है अरुणा रामचंद्र सानवाद बना भारत संघ, 2000 हमें देखने को मिला, 2011 में देखने को मिलती है इस चीज के लिए। अब इसे बहुत खौफनाक, दर्दनाक, हिंदुस्तान की बहुत बेकार स्थिति में देखने की मिलती है केस के रूप में। बोला गया कि केस बहुत ज्यादा थी। एक हमारी अरुणा नर्स थी, उन्होंने, अरुणा ने क्या किया, हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल का एक बॉय रहता, ठीक ना, वार्ड बॉय रहता, उसने क्या किया, इनके साथ दुष्कर्म कर दिया, रेप किया, जिसमें गले पे इतना दर्दनाक किया कि उसे गोली मार देना चाहिए। दर्दनाक की वजह से उसने क्या किया, हाथ गले पे रखने के बाद उसने रेप करने के बाद उनकी सांसें रुक गई, जिसके कारण वो कोमा में चली गई। लगभग वो 42 साल 42 ईयर्स कोमा में रही। कोमा में रहने के बाद क्या किया, कोमा में रही, जो जीवन, जो फ्रीडम ऑफ लाइफ की बात करता है, जीवन जीने की बात करता है, इसमें उन्होंने क्या किया, एक जर्नलिस्ट थी जिसका नाम था, उन्हें जर्नलिस्ट को देखने मिली थी, पिंकी जर्नलिस्ट थी, पिंकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया, बोला कि 21 का उल्लंघन हो रहा है यदि वह जीते हुए अजीवित है, मतलब अब जीते हुए अजीवित व्यक्त हो रही है, जिसके कारण उन्हें क्या है, मृत्यु दंड देना चाहिए हमें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, तो सजा सुनाती, इस पे अपनी राय देती है, जजमेंट देती है, कहती है, जजमेंट के द्वारा बोलती है कि एक निर्णय लेती है, इच्छा मृत्यु स्वीकार करती है, बोलती इच्छा मृत्यु, मतलब फ्रीडम ऑफ डाई नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ क्या है, क्या हमारा सेफ डाई है, नीड, जिसे नीड डाई बोलते हैं। मतलब जरूरत, अगर किसी को, व्यक्ति को लगे कि असमर्थ है, उस जरूरत पड़े, कोई बीमार है, कोई लगता है कि उसकी जिंदगी व्यर्थ है, वो कष्ट में, इच्छा है, तो उसे मृत्यु दंड देना अधिकार होगा, उसका फ्रीडम अधिकार होगा। ये चीज हमारे 21 में जोड़ दी गई, ये चीजें मतलब फ्रीडम ऑफ नीड्स डेट की बात करती है। अब ध्यान दीजिए ये चीज है। अब दो चीज नहीं बात करता, ध्यान दीजिए ये चीज, फ्रीडम ऑफ डाई की नहीं बात करता है, 21 नहीं बात करता है, लेकिन इसने क्या किया, हमारा अरुणा केस में क्या किया, फ्रीडम ऑफ नीड डाई की बात करता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिए, नीड डाई की बात करता है 21, तो ये जोड़ दी गई। पहले 21 में आपको फ्रीडम ऑफ डाई जोड़ा गया, उसे हटा दिया गया, हमारे ध्यान देंगे। फिर अधिनाम में क्या किया गया, हमारा स्वीकार किया गया कि मरने का अधिकार है, और मर सकता है। ज्ञान को मामले में अस्वीकार कर दिया गया और 21 के अंतर्गत हटा दिया गया, और अन्य मामले में उसे हटा दिया गया, ये चीज कर दिया गया, ध्यान से देखिएगा ये चीज। इच्छा मृत्यु देने का अधिकार, इच्छा मृत्यु कब दिया जाएगा, या फैमिली के सदस्य या पति या भाई के द्वारा कि लगे कि नहीं उनका जीवन जीना असमर्थ है, आप जीवन जीने के लिए सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे सकती है कि इसकी मृत्यु आराम से दे दी जाए। फिर से मिलेंगे।